जय श्री राम। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये केवल मंदिर में दीप जलाना या भगवान के सामने सिर झुकाना है? नहीं, भक्ति तो वो शक्ति है जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। और जब बात हो नवधा भक्ति की, तो यकीन मानिए, ये जीवन में ऐसा बदलाव ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है मेरे अपने जीवन की, जब मैं पूरी तरह से उलझा हुआ था, स्ट्रेस, गुस्सा और जिंदगी की दौड़ में खोया हुआ। तब मुझे किसी ने नवधा भक्ति के बारे में बताया। मैंने इसे अपनाया और सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सोच रहे होंगे, नवधा भक्ति है क्या? ये भक्ति के 9 चरण हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्या भाव और आत्मनिवेदन। ये सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। तो आइए चलिए इसे समझते हैं कि नवधा भक्ति क्या है और इसे कैसे करें। आप घबराएं नहीं, अगर आप इनमें से कुछ प्रकारों को भी पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए जानते हैं। पहला चरण है श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनना। मैंने इसे अपनाया। हर दिन थोड़ा समय निकालकर मैं रामायण और भगवद गीता की कहानियां सुनने लगा। उन कहानियों में छिपे ज्ञान ने मुझे सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य कैसे रखा जाता है। दूसरा चरण है कीर्तन, भगवान का गुणगान। मैंने सोचा, गाने का समय कहाँ मिलेगा, लेकिन फिर समझ आया, ये तो दिल से जुड़ने की बात है। सुबह सुबह जब मैं काम पर जाता तो बस भगवान के नाम का जाप करता। मेरा हर दिन एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होने लगा। स्मरण यानी भगवान को याद करना। मैंने एक नियम बना लिया कि जब भी मैं फ्री हूं, चाहे कुछ ही मिनट क्यों ना हो, भगवान को याद करूंगा। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस मेरे मन में शांति लाने लगी। अब बात आती है पाद सेवन और अर्चन की। ये तो भगवान की सेवा और पूजा है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी भी सेवा करनी शुरू की, जैसे गरीबों को खाना बांटना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, तो अंदर से एक अद्भुत खुशी महसूस हुई। वास्तव में यही भगवान का पाद सेवन और अर्चन है। वंदन और दास्य भाव ने मुझे सिखाया कि विनम्रता और सेवा से बड़ा कुछ नहीं। मैंने देखा कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो भगवान के करीब महसूस करते हैं। सख्य और आत्मनिवेदन, ये चरण मेरे लिए सबसे खास थे। जब मैंने भगवान को अपना दोस्त माना तो मेरी शिकायतें खत्म हो गईं। अब मैं उनसे डरता नहीं, बल्कि उनसे बात करता हूँ, जैसे अपने किसी करीबी से करता हूँ। और आत्मनिवेदन का मतलब तो है खुद को पूरी तरह भगवान को समर्पित करना। ये मुझे सिखाता है कि हर चीज भगवान की मर्जी से होती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि नवधा भक्ति ने मेरे जीवन को कितनी खूबसूरती से बदल दिया। मेरे अंदर शांति है, संतोष है और सबसे बड़ी बात, हर मुश्किल के बावजूद एक उम्मीद है। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में बदलाव चाहते हैं तो नवधा भक्ति को अपनाएं। ये केवल भगवान की पूजा का रास्ता नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मंत्र है। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा, क्या ये सब मेरे लिए संभव है? क्या मैं इतना समय निकाल सकता हूं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवधा भक्ति कोई नियमों का कठोर पालन नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही शामिल किया जा सकता है। केवल जीवन के प्रतिदिन के अपने आदतों, विचारों और भावनाओं को बदलना है। आपको कहीं जंगल में तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे बदलाव करें। जैसे श्रवण के लिए हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालें। अब तो मोबाइल पर भी भगवान की कथाएं, भजन और कहानियां आसानी से उपलब्ध हैं। सुबह सुबह जब आप तैयार हो रहे हो या चाय पी रहे हो, इसे सुनें। कीर्तन के लिए एक बात मान लीजिए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें भगवान का नाम जोड़ दीजिए। जैसे आप घर की सफाई कर रहे हो तो मन में भगवान का गुणगान करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि अर्चन और पाद सेवन के लिए समय चाहिए, तो ये भी कठिन नहीं है। अपने दिन की शुरुआत एक दीपक जलाकर और एक छोटी सी प्रार्थना से करें। ये मात्र 2 मिनट का काम है, लेकिन इसका असर पूरे दिन महसूस होगा। अब बात आती है स्मरण की।
सोचिए, जब हम परेशान होते हैं तो किसी से अपनी समस्याएं साझा करते ही हैं ना। क्यों ना वो व्यक्ति भगवान हो। रास्ते में चलते हुए जब मन खाली हो तब भगवान से अपनी बात करें। ये आपको हल्का महसूस कराएगा। वंदन और दास्य में सबसे बड़ा सबक है अपने अहंकार को त्याग देना, विनम्रता से सब कुछ स्वीकार करना। मैं आपको एक टिप देता हूं। दिन में एक बार खुद से पूछिए, आज मैंने किसी के प्रति विनम्रता दिखाई। ये सवाल आपकी सोच बदल देगा। और सख्य, भगवान को अपना दोस्त बनाना। क्या आपने कभी भगवान को अपने दिल की बात बताई है? मैंने इसे किया और पाया कि जब मैं भगवान को अपना दोस्त मानता हूं तो मेरा डर खत्म हो जाता है। अंत में आत्मनिवेदन, इसका मतलब है अपनी जिंदगी को भगवान के हाथ में छोड़ देना। हर छोटी बड़ी परेशानी में खुद को याद दिलाएं, जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये यकीन आपको मुश्किल समय में भी मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, नवधा भक्ति कोई कठिन साधना नहीं है। ये तो हमारे जीवन के छोटे छोटे पलों में समाई हुई है। ये आपको धीरे धीरे ऐसा आंतरिक सुख और संतोष देगा जिसकी तलाश में हम सब रहते हैं। तो आज से ही इसे अपने जीवन में शामिल कीजिए। एक बार इसे दिल से अपनाए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। आप भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाए, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।